आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटा फटाफट से वीडियो ऑन करना, फिर हम लोग शुरू करते हैं क्लास। वीडियो ऑन रखेंगे जी। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो, फिर हम लोग शुरू करते हैं। शानू समय जल्दी जल्दी ऑन करो। सर इस AS10 की कोई PDF वगैरह भी है क्या? नहीं नहीं, आइए जी, टोटली अपडेटेड और लिख के करा रहा हूँ मैं। आप बोलोगे तो मैं इनका इनका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तुम्हें, इनके फोटो खींच के भेज दूंगा। वैसे तो तुम लिख ही रहे हो साथ साथ, ठीक है। समय बेटा वीडियो ऑन करो। करें शुरू। समय तो बेटा शुरू करते हैं। AS10 में अभी तक हमने जो देखा था उसमें बहुत सारा रिवाइज कराने से अच्छा है मैं सीधा उस पॉइंट पे रिवाइज कराता हूँ जो पिछली 1 या 1.5 क्लास का है, ठीक है। क्योंकि वरना फिर बहुत लंबा ये सही है और रिवीजन में ही एक लेक्चर निकल जाएगा। तो बेहतर है कि हम लोग ना वहां से शुरू करें जहां पर जस्ट पिछली क्लास और उससे पिछली क्लास में बात हुई थी। आइए जरा बेटा, हमने एक पॉइंट नोट किया था जिसका नाम है मेजरमेंट। पॉइंट नंबर 7, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये क्या था जी? भाई बैलेंस शीट में उसको किस वैल्यू पे हम लोग मेजर करेंगे, दिखाएंगे, बुक वैल्यू की कौन सी होगी। मतलब यहाँ पर हमने देखे थे कि यहाँ पे दो मेथड हैं मेजर करने के। दो मेथड है, पहला है कोस्ट मॉडल, दूसरा है मतलब कोस्ट मेथड, दूसरा है रिवैल्यूएशन मेथड। कोस्ट मेथड कहता है जहां पर आपको कॉस्ट भी दिखाना चाहते हो आप लोग बुक्स में, यानी कि कितनी की कॉस्ट थी असेट्स की और कितने का उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन, मतलब कितनी उसकी वैल्यू गिरी है, ठीक है। दूसरा मेथड है रिवैल्यूएशन मेथड, जहां पर बात किससे होती है, हर साल रिवैल्यूएशन करने से। क्या जरूरी है हर साल हम लोग रिवाइज करें? नहीं जी, हमने काफी सारी बातें की थी। आइए जरा एक बार क्विक रिकॉल करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो सिलेक्शन है मेथड का, ये टोटली उसकी अपनी चॉइस है जी। वो किस बेस पे चॉइस करती होगी। कल को आप भी सीए बन के मार्केट में जाओगे, किसी कंपनी सर में दिख ही जाओगे। नहीं रहा सर, ब्लर दिख। ब्लर दिख रहा है? लो जी, अब सही है बेटे। बाकी बच्चों को ब्लर दिख रहा है क्या? समय, शानू और बेटा बाकी बच्चे बताना एक बार, क्या आपको भी ब्लर दिख रहा है? अदरवाइज अपना नेट रिफ्रेश कर लो एक बार। सही दिख रहा है? हाँ तो एक बार नेट ठीक कर लो, रिफ्रेश कर लो या डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लेना। आइए जरा, तो भाई कल को आप भी सीए बन के मार्केट में जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे, तो आप कौन सा मेथड लगाओगे? सर कंपनी की तो खुद की चॉइस है, ठीक है, लेकिन उस कंपनी में कोई सीए होगा, कोई डिसीजन मेकिंग पर्सन होगा जो उस बात को डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा मेथड लगाना है। तो ठीक है, एएस ने बोला कि आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन कोई चॉइस का कोई बेस तो होगा ना कि मन कर रहा है जी, आज तो मेरा मन कर रहा है इन 3 सेफ्टी खेला और निकल आया जिसमें आइस पाइस दप्पा पोस्ट मेथड, हम तो जी ये लगाएंगे जी। ऐसा नहीं होता, एक बेसिस होता है प्रॉपर। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बेटा अगर असेट्स की वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है तो ऐसी जगह पे लगना चाहिए रिवोल्यूशन मेथड, और जहां पर वैल्यू बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है वहां पर क्या लगना चाहिए, पोस्ट मेथड। एक एक बेसिक हमारा सबसे जरूरी है। आइए जरा, तो ये क्या कहते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेथड जो है ना, वो डिपेंड करता है चॉइस ऑफ एंटिटी के इन सच ए वे, बस इस तरह से चॉइस हो करे कि भाई ट्रू और फेयर व्यू निकल के आए, है ना। ऐसा ना हो कि पता चला बुक्स में तो वैल्यू आ रही है ज्यादा लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू बिल्कुल डाउन पड़ी है, ठीक है। इट मस्ट बी सिलेक्टेड इन सच ए वे दैट ट्रू एंड फेयर व्यू मस्ट बी देयर, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट मेथड कैन बी अडोप्टेड फॉर डिफरेंट क्लास। दोनों क्लासेस के लिए डिफरेंट मेथड भी बेटे यूज हो सकते हैं, ठीक है। आइए जरा नेक्स्ट, अगर वैल्यू जो है बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज होती है तो सर क्या करना है, रिवोल्यूशन मेथड। बोलो बोलो। सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ ही रही है सच्ची में, मैं 2 बार डिस्कनेक्ट हो चुका, अब बताना। मतलब करके फिर आ चुका।
अब क्लियर है? जूम प्रिंस क्लियर है? सर अब मुझे क्लियर दिख रही है अब। ओके मैंने ये डिस्कनेक्ट करके दोबारा से करा है। अच्छा अच्छा तो वो सर हो फिर जाता है। मेरे में परेशानी है, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से कर लो, है ना, रिफ्रेश कर लो। तो मैं आता हूँ बेटा, अगर वैल्यू बहुत जल्दी चेंज होती है तो क्या लगाएंगे? रिवोल्यूशन मेथड एनुअली, है ना। और ये है कि इसमें हमें क्या चाहिए होता है बेटा? फेयर वैल्यू चाहिए होता है। फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? एक प्रॉपर बेस होना चाहिए, हर चीज का एक बेस होता है, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पर कहते हैं कि भाई एविडेंस बाई सर्टिफाइड वैल्यू। अब सर्टिफाइड वैल्यू तो उसी की वैल्यू बताएगा ना, जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू हो। अगर मान लें किसी चीज की मार्केट ही नहीं है तो उसकी वैल्यू वो कैसे सर्टिफाई कर सकते हैं? आगे चलते हैं। रिवॉल्यूशन कितने कितने टाइम में करना चाहिए, अगला पॉइंट हमने नोट किया था इसमें, रिवॉल्यूशन कब कब कितने कितने टाइम में होना चाहिए। तो यहाँ पे दो केसेस थे, सिग्निफिकेंट एंड वोलेटाइल नेचर। अगर भाई असेट्स ऐसी है, सिग्निफिकेंट असेट्स है, छोटी असेट्स नहीं है, एक मेजर असेट्स है हमारे, और उसका वोलेटाइल नेचर है, तो कहते हैं भाई हर साल रिवैल्यू करो, हर साल क्या है, ठीक है। फिर से देखो वैल्यू कितनी है। आज हमें इनके क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखना, आज हमें इनके क्वेश्चन करने हैं, एग्जांपल्स करने। हमने एक एग्जांपल किया था बस। आइए जरा, कहते हैं अगर सिग्निफिकेंट और वोलेटाइल नेचर नहीं है तो कहते हैं कि 3 से लेकर 5 साल में आप एक बार कभी भी रिवैल्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत कम चेंज होते हैं। नेक्स्ट, अब सवाल ये है कि ये जो एडजस्टमेंट है इसमें कैरिंग अमाउंट में, बट रिवैल्यूएशन होने का मतलब क्या है? रिवैल्यूएशन होने का मतलब है कि उसकी वैल्यू को दोबारा से आंकना, उसकी जो बुक्स में कैरिंग अमाउंट है उसको उस वैल्यू तक पहुंचा देना, वो बढ़ रही हो चाहे घट रही हो। लेकिन उसको बढ़ाने घटाने के दो तरीके हैं। कैसे सर? क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है बेटे, कोई भी बुक वैल्यू कैसे आई हुई होती है बताओ? एक उसकी कॉस्ट होती है असेट्स की, उसमें से डेप्रिसिएशन का प्रोविजन होता है वहां पर। क्योंकि बेटे ध्यान रखना, हमें अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिकली जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से यूज करनी होती है, जहां पर डेप्रिसिएशन को हम हमेशा एक्यूमुलेट करते रहते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो, हमेशा। अब ये क्या कहते हैं कि उनमें से किस में एडजस्ट करें? हम कॉस्ट में एडजस्ट करें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एडजस्ट करें, या हम नेट वैल्यू में एडजस्ट करें? ये बात बताई जा रही है इस हेडिंग के अंदर, एडजस्टमेंट इन कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू ऑफ असेट्स रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन। कि भाई रिवैल्यूएशन करने से जो भी अप डाउन आए हैं वो किस पॉइंट पर एडजस्ट करेंगे? कॉस्ट में एडजस्ट करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एडजस्ट करेंगे, या नेट वैल्यू में एडजस्ट करेंगे? आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो मेथड नंबर 1 कहता है क्या? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसके बारे में एक एग्जांपल भी हमने किया था मेथड, दोनों मेथड के लिए। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इज एडजस्टेड इन ए मैनर which is consistent with the revaluation of carrying amount of assets proportionately। कहते हैं क्या? इसका क्या मतलब है? दो बातों में मतलब निकल रहा है इसका सीधा। क्या? कॉस्ट में भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी, दोनों में एडजस्ट करना है। दूसरा मेथड कहते हैं कि नाजी ना नाजी ना नाजी ना, आप एक काम करो, बस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एडजस्ट करो। दूसरा मेथड ये कहता है। आइए जरा, हमने पिछली क्लास में इसके रिगार्डिंग हमने एक एग्जांपल किया था जी, एग्जांपल नंबर 1, ये रहा जी आपके सामने स्क्रीन पे, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। एक बार उसको रिवाइज करके फिर आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल नंबर 2 से, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले बेटे एग्जांपल को देखो, एग्जांपल को समझो। क्या है जी एग्जांपल? बेटा सर कोस्ट थोड़ा सही से बता देना, मैं हाँ एब्सेंट था लास्ट क्लास। चिंता मत करो, मैं करा रहा हूँ। और दूसरे एग्जांपल में तो बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इनकी भी प्रैक्टिस बाकी है। मैंने इसीलिए रोक ली थी कि कहीं छूट ना जाए। आओ जरा, एग्जांपल नंबर 1 ये कहता है जी, क्या? ध्यान से, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जी, पीपीई है जी। क्या है जी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई है जी एक। अच्छा, क्या है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में? जी कंप्यूटर है जी हमारे पास। एग्जांपल नंबर 1 हमने जो किया था। सर हाँ जी, सर मैं अभी वीडियो 5-10 मिनट बाद खोल लूंगा, अभी बस कोई ये सही हो जाए, ब्लर आ रही है मेरी अभी भी। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो, कोई बात नहीं। बस मैं जब पूछूं आंसर देते रहना। कॉस्ट है कितने की? 1,00,000 रुपए की। उस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लग रखा है 40,000, और नेट बुक वैल्यू बची है 60,000। बेटे ये हमारे यहाँ पर बुक्स में वैल्यू है, मतलब कैरिंग। हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल किया था, उसको रिवाइज करते हैं पहले। इसको ईयर एंड पर रिवैल्यू किया गया बेटे, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसका रिवैल्यूएशन हुआ और 90,000 की उसकी वैल्यू आई। मार्केट में पता चला, सर्टिफाइड वैल्यूअर से हमने वैल्यू कराई, पता चला 90,000 है। शानू बेटे ऑफिस में तो नहीं हो ना? बोलो बोलो, शानू घर पे ऑफिस में हो? नहीं, तो घर पर। शानू की आवाज ही नहीं आ रही। चलो इसका मतलब ऑफिस में।
आओ जरा, तो आओ बेटा सर देखो। घर पे बोल रही है। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं आ रही आवाज? चलो बेटा फिर तो वीडियो बताओ, ऑन कर मैं लो, मैसेज पास कर देता हूँ, वीडियो ऑन कर लो भाई। वीडियो ऑन कर लो बेटा। ये मजे ले रहा है अब। आओ जी, देखो बेटे, स्टार्टिंग में 1 लाख की पोस्ट है, 40,000 की प्रोविजन फॉर डेप्शन है और बुक वैल्यू है 60,000। ये हमारे यहाँ पर सिचुएशन है। और ईयर एंड पर हम आए तो हमने कहा भैया इसकी तो ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं आएगी। अगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा, अगर हम लोग इस पर ट्रेडिशनली जो हम लोग डेप्शन लगा रहे थे वो लगाते थे, तो इसका डिसीजन लिया गया कि चलो भाई हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं। फिर अब हम रिवैल्यूएशन मेथड पे आ जाते हैं, ताकि हमारी सच्ची मुच्ची की एकदम ट्रू फेयर वैल्यू बुक्स में आ जाए। ठीक है, तो इसका रिवैल्यूएशन कराया गया और पता चला कि ईयर एंड पर इसकी वैल्यू कितनी है, 90,000। बेटे 90,000 की मार्केट वैल्यू है। अब सवाल ये है कि इसको एडजस्ट कैसे करें बुक में। पहली बात, सबसे पहली बात, ये 60,000 से कितनी हो गई बोलो? 90,000। इसका मतलब क्या है, अगर ये 100 रुपए है तो 60,000 का 50% है ना, यानी कि 30,000 रुपए से ये बढ़ गई है अगर देखा जाए तो 90,000 के लिए। पक्का? ये बात तो क्लियर है ना भाई? 30,000 रुपए कायदे से वैल्यू बढ़ गई। 60,000 रुपए की एसेट्स जो भले ही कितने की खरीदी थी, भले ही उस पर कितने का डेप्शन था, थी तो 60,000 की स्टार्टिंग में, ईयर एंड पर वो हो गई है 90,000 की, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू में बहुत ज्यादा वोलेटाइल चेंजेस आने लगे। तो हम रिवैल्यूएशन मेथड पे शिफ्ट हो गए, 90,000 की हो गई। ठीक है जी, चलो जी, ये तो बात समझ में आ गई सर, आपने ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से मेथड चेंज कर लिया। अब सवाल है हमारी अकाउंटिंग का, एएस तो हम अकाउंटिंग के लिए पढ़ रहे हैं, कि हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। पहला मेथड ये कहता है कि आप पोस्ट जो दे रखी है 1 लाख, उसमें भी देखिए, हमने पिछली क्लास में कहा था कि भाई आप पोस्ट में भी 50% बढ़ा दीजिए और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी 50% बढ़ा दीजिए। ध्यान रखना है, 40 और 20 कितने हो गए? 60। अब कितने घटाएंगे हम लोग? 60,000 घटाएंगे। 1 लाख प्लस 50,000 कितने हो गए जी? 1,50,000। 1,50,000 में 60,000 का तो बच गई कितनी बुक वैल्यू? 90,000। तो हमारी जो मार्केट वैल्यू वहां पर ही हमारी उतनी ही बुक वैल्यू भी हो जाएगी। कैरिंग अमाउंट में हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये कहता है हमारा मेथड नंबर 1। प्रोपोर्शनेटली पोस्ट में एडजस्ट कीजिए, प्रोपोर्शनेटली प्रोविजन फॉर डेप्शन में एडजस्ट कीजिए। ये है हमारा मेथड नंबर 1। अब एंट्री कैसे करेंगे सर? मैंने कहा बताओ हुआ क्या, 50,000 रुपए से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ी कि हाँ सर, तो ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कर दो जी 50,000 से। अगली बात, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए से बढ़ा, हाँ सर, इसका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। जो डिफरेंस है 30,000 कायदे से, ये है क्या? ये रिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ा हुआ एक तरह से प्रॉफिट है, लेकिन ये रियलाइज नहीं है, एक तरह से हवाबाजी वाला प्रॉफिट है। जैसे हवा से फुला देते हैं ना किसी को, लगने लगता है अरे ये तो बहुत हेल्दी हो गया। ये है रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में हम लोग क्रिएट करते हैं इस प्रॉफिट को। ये रियलाइज प्रॉफिट नहीं होता, इसीलिए हम लोग बाकी की जो चैप्टर पढ़ते थे कई जगह पर जहां पर हमें कैश रिजर्व चाहिए होता है, हम इसको इग्नोर कर दिया करते हैं। रीजन ये है जी, क्योंकि ये रियलाइज इन कैश नहीं है। उम्मीद है ये बात क्लियर है। ये तो था हमारा मेथड नंबर 1। सर दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड ये कहता है जी हम एक काम करेंगे क्या, और देखो मैंने आपको दूसरे मेथड में क्या लिखा है, मेथड नंबर 2 में हम एक काम करेंगे जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एडजस्ट करेंगे। जो 30,000 का एडजस्टमेंट है कॉस्ट को हम नहीं किसमें बढ़ाएंगे, करेंगे? कॉस्ट को वही रखेंगे है जी, सर, कॉस्ट को वही रखते हैं ना। हाँ, पोस्ट को नहीं छेड़ेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एडजस्ट करेंगे। हाँ, जरूरत पड़ी तो बाद में उसको छेड़ना पड़ेगा तो पड़ेंगे। तो सर सारा का सारा जो हमने, सर इसमें फर्स्ट एग्जांपल में हमने कितना बढ़ाया था कॉस्ट और डेप्थ को मिला के टोटल? प्रपोर्शनेटली, वर्ड है प्रपोर्शनेटली, प्रपोर लिखो यहाँ पे, प्रपोर तो सर हमने मतलब टोटल 70,000 बढ़ाया था ना सर? नहीं, 70 नहीं बढ़ाया था बेटे, 50 सर से 50 असेट्स को बढ़ाया कॉस्ट में। हाँ सर, 30 50 कॉस्ट में और और डेप्रिसिएशन 20। में 20,000। तो डेप्रिसिएशन तो सर घटने वाला हमने, होता है ना। तो इस बार सिर्फ दूसरे मेथड में सिर्फ डेप को बढ़ाएंगे 20 से, बाकी कॉस्ट को नहीं अब आ बढ़ाना? रहा हूं मैं, करा रहा हूं। दूसरा मेथड ये कहता है जी हमें क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एडजस्ट करना है, जो भी एडजस्टमेंट करना है। चलो जी, वहां पर से बच जाएगा तो पीपीई में जाएंगे। जरा देखो 30,000 से बढ़ना है, हाँ जी, तो कैसे बढ़ाएं कि डेप्रिसिएशन में एडजस्ट करो, इसको तो छेड़ना नहीं, डोंट छेड़ो, डोंट टच, इसको जितना हो सके इंटैक्ट रखो। कहां पे एडजस्टमेंट करो? एडजस्ट इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आइए जरा बात करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमने एडजस्टमेंट किया तो देखा, तो क्योंकि एसेट्स को बढ़ाना है इसलिए घटने वाली चीज को घटाना है। तो ये 40,000 है,
पहले घटता था जी 40,000, अब असेट्स को 30,000 से बढ़ाने हैं, इसका मतलब कम घटाना है ताकि ये 90 हो जाए। यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को घटा दो या बढ़ा दो, जो करना है, कोस्ट को मत छेड़ो। यानी कि एंट्री हमने क्या की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जो एक्स्ट्रा प्रोविजन है उसको हमने हटा दिया जी, और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे जवाब का। क्या ये बात पूरी तरह से तुम्हें समझ में आ गई है? सर इसमें भी हमने डेप्रिसिएशन ही तो बढ़ाया है सर। हमने क्या किया बताओ? इसमें डेप्रिसिएशन घटाया है, क्योंकि असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो यानी कि उसकी कॉस्ट बढ़े, या फिर जो डेप्रिसिएशन हम घटा रहे हैं वो कम घटाएं, तभी तो वैल्यू बढ़ेगी। बोलो ठीक है। बोलो, पक्का? मैं मानू यहाँ तक सब ओके है? चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट शुरू करते हैं जी। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। अब हम कर रहे हैं जी एग्जांपल नंबर 2। वीडियो ऑन कर लो शैतानो, अब तो वीडियो ऑन कर लो। तो नाश्ता पानी हो गया होगा। तो बेटा एग्जांपल नंबर 2 सेकंड। शानो तुम भी ऑन कर लो बेटा। आओ जी, देखो जी एग्जांपल नंबर 2। हेडिंग डालो बेटे। हेडिंग क्या डालो भाई? एक है हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और उसमें अब की बार ले लेते हैं जी एसी है जी, एयर कंडीशनर। एसी है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसी, उसके अंदर एसी है जी। अच्छा क्या हुआ सर? उसकी बुक वैल्यू दे रखी है 1/4/2020 की, और उसमें बता रखी है क्या, कॉस्ट है कितने की, और कितने का उसमें से घटा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो जाकर के कितने रुपए की नेट वैल्यू वो आई हुई है, नेट बुक वैल्यू। ये हमें बता रखा है। अच्छा कैसे सर? भाई इसमें बता रखा है बेटा कि कॉस्ट है उसकी 2 लाख रुपए की, फिक्स एसेट्स की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट है एग्जांपल नंबर 2 में 2 लाख रुपए की। और बेटा इस पर डेप्रिसिएशन जो आज तक लगा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो लगा है, वो है बेटे 80,000 रुपए। तो यानी कि बुक वैल्यू बची है कितने की, 1,20,000 रुपए की इसमें बुक वैल्यू बची हुई है। अच्छा सर, अब हुआ क्या, वोलेटाइल नेचर हुआ, कुछ इस तरह की बात हुई कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगी अगर हम इसी मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते रहे जैसे हम लगा रहे हैं WDV SNM से। आइए जरा, तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ऐसे केस में ईयर एंड पर रिवैल्यूड एट ईयर एंड मतलब 31 मार्च 2021, यहाँ पर रिवैल्यूएशन किया गया और पता चला कि मार्केट वैल्यू जो है वो कितने की, इसकी रिवैल्यूएशन वैल्यू 2,40,000 की है। कमाल है भाई, एसी की वैल्यू तो जस्ट सर ये डबल। क्वेश्चन में बोलता है रीवैल्यूट करने के सब लिए। बताएगा, सब बताएगा क्वेश्चन में। आपसे सिर्फ अकाउंटिंग पूछेगा कि अकाउंटिंग आप हमें करके बताओ कैसे करोगे इस चीज को। ठीक है जी, तो देखो बेटे क्वेश्चन आपसे ये कहेगा, हाउ विल यू डील इन अकाउंट्स एज पर AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेटे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और ये ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं विद प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या प्रेजेंटेशन होगी, ये हम सीधा आंख बंद करके शुरू करें, ले पकड़ मेथड नंबर 1, ले पकड़ मेथड नंबर 2, जी नहीं। शुरू करें, आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बताओगे बेटे, क्या कि ये जो मेथड है, ये जो प्रॉब्लम है, ये किससे रिलेट करती है, AS 10 से। लिखना शुरू करो बेटे। एक क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन की तरह करते हैं, कैसे हमें एग्जाम में ये आंसर प्रेजेंट करके आना है। अगर ये सेम क्वेश्चन आया,
हम सिर्फ न्यूमेरिकली सोल्व करके आएंगे कि प्रॉपर्ली कैसे प्रेजेंट होगा कि पूरे नंबर है। लिखिए लिखिए, सच प्रॉब्लम इज related to AS10 property, plants and equipment। ये प्रॉब्लम AS10 से बिलोंग करती है जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बेटे आपको याद आ गया होगा, ये तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड बात है और उसको अकाउंट्स में कैसे डील करें ये पूछ रहा है। ये नहीं कह रहा कि रिवैल्यूएशन कब करते हैं, रिवैल्यूएशन में क्या होता है, सारी एसेट्स क्लास का होगा या पर्टिकुलर एसेट्स का होगा, ये सब बातें नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एज पर AS10, ध्यान रखना आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड बात पूछी है, तो आप AS10 सारा लिखने नहीं बैठ जाएंगे, उसमें से जो अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रोविजन है वो बताएंगे। ठीक है ना, लिखना शुरू करें। एरो से भी लगाने होते हैं। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे बुलेट्स बनाओ, किसी तरह से बनाओ या पॉइंट्स लगा लो, ऐसे पॉइंट्स लगा लो, वो तुम्हारी मर्जी टोटली, अपने प्रेजेंटेशन है किस तरह से तुम करते हो। मत लिखो एरो, पॉइंट डाल दो 1 2 3 4 जैसे तुम्हारा मन करे ऐसे डाल दो, नहीं पॉइंट डालना नहीं डालो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है ना, ये तुम्हारी प्रेजेंटेशन होगी। आइए जी, मैं ऐसे किया करता था। एज पर AS10 क्या प्रोविजन है अकाउंटिंग से रिलेटेड, ध्यान दो, वो ग्रोस कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट करते हैं इस तरह से कि उसकी कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों में प्रोपोर्शनली एडजस्टमेंट हो जाए। एक तो ये होता है मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, वहां पर एडजस्टमेंट किसमें होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। ये बात हमें किसने सिखाई थी, AS10 ने सिखाई थी कि रिवैल्यूएशन की वजह से जो अकाउंट में इफेक्ट डालना है वो इस तरह से डालना है। लिखिए फटाफट, क्या लिखिए फटाफट, when an item of property plant and equipment is revalued, AS10 क्या कहता है, when an item of property plant and equipment is revalued, then its carrying amount, बेटे carrying amount बोल दो या फिर बोल दो बुक वैल्यू। एक मिनट, 1 2 3, कैरिंग अमाउंट बोल दो या बोल दो बेटे बुक वैल्यू, एक ही बात है। देन इट्स कैरिंग अमाउंट इज एडजस्टेड टू द रिवैल्यूड अमाउंट। तो हम इसकी बुक वैल्यू को कहां तक एडजस्ट कर देते हैं, रिवैल्यूड अमाउंट तक, है ना। नेक्स्ट, यहां तक फुल स्टॉप लगा दिया। दिस ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, दिस ट्रीटमेंट जिसमें कि हम एडजस्ट कर रहे हैं उसकी बुक वैल्यू को रिवैल्यूड अमाउंट तक, दिस ट्रीटमेंट इज डन इन आइदर ऑफ फॉलोइंग मेथड या इन एनी ऑफ फॉलोइंग मेथड्स, इनमें से कोई भी एक मेथड हमें लगा करके क्या करना होता है, उसको ट्रीटमेंट करना होता है अकाउंट्स में। हम इसमें से कोई भी एक तरह का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, एक मेथड लगा सकते हैं। लिखिए मेथड नंबर 1, क्या क्या करते हैं बताओ मेथड नंबर 1 में, ग्रोस कैरिंग अमाउंट, ग्रोस कैरिंग अमाउंट is adjusted in a manner इस तरह से एडजस्ट की जाती है ग्रोस कैरिंग अमाउंट को विच इज
which is consistent with the revaluation of carrying amount of assets proportionately in the cost and proportionately in provision for depreciation। बेटे ये तो हमारा पहला मेथड, आपने लिखा क्या, ग्रोस कैरिंग अमाउंट को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि रिवैल्यूएशन जो किया जाएगा कैरिंग अमाउंट का वो इस तरह से एडजस्ट हो जाए, कैसे कि प्रोपोर्शनेटली तो कॉस्ट में इफेक्ट आए और प्रोपोर्शनेटली कहां पे आए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। ठीक है बेटे, बेटे एग्जाम में सीधा सीधा मैथमेटिक्स मत वहां पे सोल्व करके आ जाना, ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ बस हो गया, वो भी कहेगा ले पकड़, बराबर वाला बहुत अच्छे से लेके आएगा नंबर। आइए बेटा मेथड नंबर 2 लिखिए बेटे, मेथड नंबर सेकंड। मेथड 2 क्या है जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब कि ब्रैकेट में लिखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कई बच्चे ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड को समझते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को समझते हैं, कई दोनों को समझते हैं, एक ही बात है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट is eliminated or adjusted। एलिमिनेट माने हटाया जाता है। भाई अगर कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो उसमें जो हमने डेप्रिसिएशन लगा रखा है, घटा रखा है, उस डेप्रिसिएशन जो घटाने वाली चीज है उसको हटाते चलो, एलिमिनेट, उसको घटाते चलो, यानी कि वो अपने आप उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सर अगर मान लिया किसी एसेट्स की वैल्यू और गिर जाए रिवैल्यूएशन में, हाँ तो ठीक है, एलिमिनेट नहीं करेंगे, फिर हम उल्टा क्या करें, उसको बढ़ाएंगे। तो ये जो वर्ड एडजस्टेड है उसमें दोनों कवर होते हैं वैसे तो कोई बात नहीं, हम लिख रहे हैं एडजस्टेड और एलिमिनेटेड अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन डिफरेंस। जो भी रिवैल्यूएशन का डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, इसमें एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी। आइए जी अब बात करते हैं इन द गिवन केस। अब इस वाले केस में क्या होगा जी, जरा हम लोग इसकी बात तो करें। इन द गिवन केस, लो बेटे, अब जैसे हमने डाला था ना एज पर एस 10, अब हम अगला हेडिंग, अगला बुलेट आएगा यहाँ पे क्या, इन द गिवन केस। अब भाई हम इस केस के बारे में आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पर बता रहे हैं, व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी, कि भाई क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इन द गिवन केस। लिखो बेटे, देयर इज रिवैल्यूएशन डिफरेंस ऑफ रुपीज 1,20,000। कैसे जी, कैसे कैसे जी कैसे, ब्रैकेट में लिखो बेटे, आपकी जो रिवैल्यूड अमाउंट है वो कितने की है, माइनस कैरिंग अमाउंट। बेटे 2,40,000 माइनस 1,20,000, जो आपकी बुक में ऑलरेडी वैल्यू है 1,20,000, उसमें से जब आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 1,20,000 का डिफरेंस मिलेगा। मुझे पहले इतनी बात बताओ भाई, क्या ये बात पूरी तरह क्लियर है, चलूं आगे, पक्का, चलो जी। तो भाई ये जो 1,20,000 का डिफरेंस है,
सबसे पहले तो हमने बताया भैया रिवैल्यूएशन का इतने का डिफरेंस है. दिस डिफरेंस can be treated in accounts by any of following मेथड. इनमें से कोई भी एक मेथड लगा दो इन दोनों मेथड्स में से. देखो बेटे, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 बेटे यहाँ पे हमें लिख के दिखाना है. पहले तो ये दिखाना है भाई कॉस्ट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना. कॉस्ट कितने की है बेटा? 2 लाख रुपए की. ध्यान रखना मैं बार बार इतनी प्रेजेंटेशन से सारे क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, आपको पता है वरना बहुत लेंथी की जाएगा यस. और ये क्या बचा हमारा? नेट बुक वैल्यू बोल दो या फिर कैरिंग अमाउंट बोल दो, एक ही बात है. कितने की है बेटा? 1,20,000. ये तो है कब? ऑन 1/4/2020 बेटे. ऑन 31 मार्च 2021 कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और फिर ईयर एंड. यहाँ पर हमें रिवैल्यूड अमाउंट का पता है. ये तो हमें पता है कि भाई ये जो अमाउंट आनी है ये इतने रुपए की आनी है. कितने की वैल्यू है इसकी? 2,40,000. ठीक है. अब बताओ हमें प्रोपोर्शनलिटी एडजस्ट करना है. पहले तो देखो कितना परसेंट बढ़ रहा है ये? प्लस हो रहा है ये 100% बढ़ रहा है. इसका मतलब हम कॉस्ट को भी 100% बढ़ा देंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी हम लोग क्या करेंगे? 100% बढ़ा देंगे. यानी बेटे 2 लाख रुपए से इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा और ये भी हमें बढ़ाना पड़ेगा 80,000 से. यानी ये कितने हो जाएंगे? 4 लाख और ये कितने हो जाएंगे? 1,60,000. आप देखिएगा तब हमारा 240,000 बच जाएगा. अब एंट्री कर रहे हैं जी, एंट्री कर रहे हैं जी. बल्कि ये मेथड नंबर 1 हमने यहाँ पे गलत लिखा, इसके नीचे लिखेंगे हम लोग. यहाँ पे लिखेंगे बेटा मेथड नंबर 1, वरना यही कैलकुलेशन में 2 बार करनी पड़ेगी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनाते हुए. इसलिए बेटर है कि एक बार पहले कैलकुलेशन दिखा दो और फिर उसका क्या करो? मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, फिर उसका ट्रीटमेंट अलग से दिखा दो. मैं शुरू करूं? चलिए शुरू करते हैं. मेथड नंबर 1 एंट्री क्या होगी बेटे? जनरल एंट्री मेथड नंबर 1 में भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बढ़ाया. कितने से बढ़ाया? अभी लिखना मत प्रिंस, तुम मत लिखना प्लीज अभी 2 मिनट. तुम पिछली क्लास में नहीं थे वरना उड़ जाएगा मामला. पहले नोट कर लो, मतलब पहले समझ लो फिर नोट करना. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से बढ़ेगा प्रिंस? बोलो. 2 लाख से. यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हमने क्या किया? यहाँ पे डेबिट कर दिया 2 लाख से. ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ रहा है बताओ? 80,000 का क्रेडिट बैलेंस. वेरी गुड. तो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पर क्रेडिट करेंगे. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने रुपए से? 80,000 से. जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? 1,20 वैल्यूएशन रिजर्व में. 1,20,000. प्रिंस क्लियर? चलो Yes, बताओ. अब मुझे तुरंत बताना बेटा, अभी तुरंत करोगे तो हो जाएगा. इधर मेथड नंबर 2, ये दूसरा मेथड है, उसकी जनरल एंट्री. यहाँ पर हमें क्या करना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एडजस्ट करना है फ्रेंड्स. ध्यान से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एडजस्ट करना है फ्रेंड्स. तो उसमें क्या होगा? यहाँ पर जो भी कुछ होना है, देखो एक बात तो कंफर्म है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरा यही रहेगा. ध्यान से सुनना, 1,20,000. ठीक है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है जिसमें सारा एडजस्टमेंट होना है. बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कैंसिल करेंगे ना, कितना कर सकते हैं ज्यादा? 80,000. 80,000. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 80,000. हाँ, मतलब जितनी एसेट्स हमने घटा रखी थी उतने ही रुपए से हम उसको कम कर सकते हैं. ठीक है, बढ़ा Yes, सकते sir. हैं मतलब. बताओ Yes, बाकी sir. का डिफरेंस कहाँ जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड कॉस्ट इक्विपमेंट में. वेरी गुड. कॉस्ट में बहुत बढ़िया. 40,000 रुपए से हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ जाएगी. बात समझ में आ गई प्रिंस? सर. मतलब हम सेकंड मेथड में जितना भी हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम डेप्थ को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे. उसके बहुत ही बाद भी सुंदर कुछ वर्ड, अमाउंट बहुत बच जाता है तो फिर कॉस्ट पे जाएंगे. बहुत बढ़िया वर्ड, बिल्कुल सही वर्ड बोला.
सबसे पहले तो जो घटा हुआ है उसे बढ़ा देंगे, फिर बाकी तब हम उसको एडजस्ट करेंगे कॉस्ट में। बहुत बढ़िया, नोट करो बेटा। शानू कहाँ गई? अरे क्या कह रहे हो? शानू को नींद आ गई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो जाग रही है भाई। रिवैल्यूएशन हमारा इसमें बड़ा लंबा टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी बताया जाता है, जबकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात है। अगर अभी तक नहीं लगी तो फिर तो आगे तो बिल्कुल नहीं लगी। आइए जरा हम चलते हैं फिर एग्जांपल नंबर 3 पर। तो बेटे फटाफट से हेडिंग डालेंगे एग्जांपल नंबर 3। अब होता क्या है बेटे, अभी तक तो हमने एक चीज देखी बस कि उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। अब मान लिया फिर से रिवैल्यूएशन हो जाए सेकेंड ईयर में, पहली बार रिवैल्यूएशन हुआ, आपने समझा दिया कि भाई उसमें एडजस्ट करो। दूसरी बार रिवैल्यूएशन हुआ तब क्या होगा, फिर तीसरी बार रिवैल्यूएशन हो रहा है तब क्या होगा। मान लिया वैल्यू बढ़े घटे, सारी चीजें अब हम इस एग्जांपल में कवर करेंगे जो मैं करा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5। हेडिंग डालो बेटे एग्जांपल नंबर। तो सर साल में एक बार ही तो रिवॉल्यूशन हो सकता है या कितनी बार हो सकता है? अब देखो साल में तो एक ही बार होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट हो जाएगा 2-3 साल का एक साथ दे दिया। नहीं नहीं, साल में एक बार रिवॉल्यूशन हुआ तो समझ में आता है, लेकिन अगर मान लिया हर साल रिवॉल्यूशन हो रहा है और कभी वैल्यू बढ़ रही है कभी वैल्यू घट रही है, कभी बहुत ज्यादा घट रही है कभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या क्या चीजें होंगी उन सबको अब हमें केसेस बना बना के करना है। मतलब आप ये समझ लो इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा कोई न्यूमेरिकल पोर्शन बचा हुआ है तो वो यही है, अब जो चल रहा है। इसके बाद में कोई बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चंस में दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। आइए जरा एग्जांपल नंबर 3। और सर हाँ बेटा, अरे ये तो आवाज आ गई भाई सर शर्मा की। हाँ सब एक्चुअली फोन में ले रही हूँ ना तो इसीलिए अच्छा बेटा, अब किसमें ले लैपटॉप रहे में हो? नहीं आ रही थी। सर मैं पूछ रही थी कि वो जो लास्ट एग्जांपल में आपने लास्ट का मेथड सेकंड बताया था वो एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो समझ में नहीं आया मुझे वो। एक मिनट। अच्छा बेटा 10:30 तक क्लास चलेगी अपनी, है ना, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से स्पीड मेंटेन करेंगे। देखिए जरा पिछला एग्जांपल ना बेटे, पिछले एग्जांपल में हुआ क्या तो मैं दिखा देता हूँ। ये वाला सर सेकंड मेथड। हाँ बेटा, ये जो है इसको मैं करके बता देता हूँ। कॉस्ट कितने की है शानू स्टार्टिंग में? 2 लाख। ओके सर। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का? 80,000। तो बेटा स्टार्टिंग में 1,20,000 की वैल्यू है और ईयर एंड पर मार्केट वैल्यू कितने की? 2,40,000, है ना। वो ये कहते हैं क्या कि जो भी कुछ एडजस्टमेंट करना है, बताओ एडजस्टमेंट में हुआ क्या बेटे? बढ़ गई ना हमारी वैल्यू, कितने रुपए से बढ़ गई शान? 1,20,000, बोलो हाँ। जी सर, जी तब सर तो ये क्या 100% कहते हैं, इसमें एडजस्ट करो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एडजस्ट करो सबसे पहले। बेटे सबसे पहले क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट करना है, बढ़ाना है बढ़ाओ, घटाना है घटाओ। ये बताओ असेट्स की वैल्यू बढ़ी शानू या घटी है, बताओ मुझे पहले। सर बढ़िया है। बढ़ी है ना। तो ये जो चीज घटने वाली चीज है जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस से इकट्ठा कर रखा डेप्शन बोल बोल के, जिससे हम ये कह रहे हैं कि इतने रुपए से असेट्स गिर गई है,
तो हम इतने रुपए से पहले जो हमने असेट्स की वैल्यू गिरा रखी है, सबसे पहले तो हम उसको उठाएंगे। ठीक है शानू? जी सर। तो सबसे पहले जी हम क्या सर। करेंगे, इसको खत्म करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को। ये कहना चाह रहे हैं इसमें एडजस्ट करो। कितने एडजस्ट कर सकते हैं इसमें शानू बताओ? 80,000। तो भाई 80 का तो डेप्रिसिएशन का हाँ। प्रोविजन है ना, तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करो। सबसे पहले तो इसको डेबिट कर दो, इसको खत्म कर दो, जो क्रेडिट बैलेंस है इसको डेबिट करके खत्म करेंगे बेटा 80,000। ओके। लेकिन ओके। हमें क्या चाहिए, हमें तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का बनाना है बेटा, 1,20,000 का। जी सर। ठीक है बाबू। अब देखो 80,000 हमने एडजस्ट करे, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर किस पे लगाएंगे, इसमें। जब 80 की बात इसमें कर दी, तो 40,000 की बात किसमें करेंगे, इसमें। बताओ असेट्स की वैल्यू हमारी बड़ी की घटी, पहले बताओ। बड़ी है ना? बड़ी है, हाँ जी। तो घटने वाली चीज को हमने हटा दिया, यानी कि अब हम नहीं घटाएंगे बाकी, लेकिन अभी भी 40,000 से बढ़ाना है वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे, फिर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बढ़ाएंगे। इसकी कॉस्ट कितनी पहुंचा देंगे, ये। और डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो जाएगा, ईयर एंड पर निल। नील। बेटे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे कितने से बाबू, 40,000 से। बोलो बात समझ में आ ओके गई? सर। हाँ आओ जी जाओ। सर। और अच्छा हुआ तुमने पूछा, ये पॉइंट सच में बहुत ज्यादा डिस्कशन मांगता है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हम चलते हैं अब एग्जांपल नंबर 3 पर। क्या होगा अगर बार बार रिवॉल्यूशन, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो कैसे कैसे होगा। प्लीज बेटे वीडियो ऑन रखना। देखो जब फर्स्ट टाइम तो क्या हुआ, रिवैल्यूएशन हुआ अपवर्ड, मतलब बेटे असेट्स की वैल्यू बढ़ी। पहली बार तो क्या हुआ, जब रिवैल्यूएशन कराया तो बेटे असेट्स की वैल्यू बढ़ी। एंड लेटर ऑन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, वैल्यू घट गई डाउनवर्ड। जब फर्स्ट टाइम किया रिवॉल्यूशन तो भाई अपवर्ड था, असेट्स की वैल्यू बढ़ी थी। जब सेकंड टाइम किया तो क्या हुआ बेटा, असेट्स की वैल्यू घट गई। तो आइए जरा करते हैं जी, इसको देखते हैं जी। लो बेटा जी, क्वेश्चन में हमें गिवन है जी, क्या गिवन है जी, क्या गिवन है। मैं बेटे इसको हॉरिजेंटल में ले रहा हूँ। एक हमें बेटे बैलेंस शीट गिवन है। एग्जाम हमारा होगा अभी 2021 के हिसाब से, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, लाइव चल रही है, नवंबर के अटेम्प्ट के हिसाब से। नवंबर 2021 और ऑनवर्ड जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे होंगे उन सबके लिए एप्लीकेबल है, जब तक कोई चेंज ना है। लेकिन ईयर में अभी ये वाला डाल रहा हूँ। बेटे हमारे एग्जाम में नवंबर 21 में कौन सा आना है, 31 मार्च 2020 स्टार्टिंग डेट आएगी हमारी, स्टार्टिंग वाली। फिक्स असेट्स की वैल्यू है हमारी कितने की, कैरिंग अमाउंट दे रखी है 1,00,000 रुपए की। ठीक है, हमारी कैरिंग अमाउंट कितने की है, 1,00,000 रुपए की। और जो ईयर एंड है, क्या हमें क्वेश्चन में बाद में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने क्या कर रखा है बेटे, इंफॉर्मेशन दे रखे, इंफॉर्मेशन एट ईयर एंड। क्या दे रखी है जी, ईयर एंड कौन सा, इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है नंबर 1 कौन सी मिल रही है, एट ईयर एंड कौन सी वाली, 31 मार्च 2021 पे मिल रही है सबसे पहली इंफॉर्मेशन। क्या पहली बार जब रिवैल्यूएशन कराया गया, यहाँ पे रिवैल्यूएशन हुआ पहली बार कितने का, 1,20,000 की अमाउंट इसकी आई है, रिवैल्यूएशन अमाउंट। फर्स्ट टाइम जब रिवैल्यूएशन हुआ तो 1,20,000 की वैल्यू इसकी आंकी गई पहले साल के एंड में। वैल्यू बढ़ी कि घटी, बताओ बेटा बच्चों, वैल्यू बढ़ी या घटी। तो बढ़ गई। अच्छा बढ़ गई। एक मिनट, कोई अर्जेंट बात तो नहीं है। हाँ हाँ बताओ।
चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है मैं बात करूंगा। हाँ बेटा, बड़ी, पता है बेटे फिर सेकेंड ईयर फिर से रिवॉल्यूशन हुआ, अगेन रिवैल्यूड ऑन 31st March 2022 और यहाँ पर अमाउंट आई 1,11,000 रुपए। इसको कैसे डील करेंगे जी अकाउंट में पहले साल, और फिर क्या होगा जी सेकेंड ईयर में, ठीक है। आप सीए बन के कल को कहीं पे या तो ऑडिट करोगे या प्रैक्टिस करोगे या कहीं पे जॉब करोगे, कुछ भी करोगे बेटे, आपको एएस तो फॉलो करना है। आइए जरा बात करते हैं, और ये एएस तो कहने के लिए है ये इंडेस। आइए जी लिखिए यहाँ पर फटाफट, हाउ विल यू डील इन अकाउंट्स ऑफ ईच ईयर। भाई तुम दोनों साल के अकाउंट में किस तरह से इसको डील करोगे, ये बात हमें बताओ, जरा एंट्री करके बताना और बैलेंस शीट भी बना के दिखाना। मजा आएगा तुम्हें इस इंडियस को, इस एएस को पढ़ने में। फाइनल का इंडिया 16 तैयार। फाइनल में बस एक ही दिक्कत है, वहां नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा लगती है। उसके पीछे कारण सिर्फ एक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मांगती है चीजें, छोटे छोटे केस स्टडीज करके। अभी जो मैं करा रहा हूँ आपको इंटर लेवल के हिसाब से करा रहा हूँ, बाद में यही एस कल को आप फाइनल में करोगे, इसमें समझ लो सिर्फ जस्ट डबल ट्रिपल प्रैक्टिस होगी, तब जाके पूरा ग्रिप में आता है। एनीवेज आओ बेटे आंसर। और अगर हमने सचमुच में फाइनल में प्रैक्टिस नहीं की तो बेटा फिर हमारे हाथ से इंडिया छूट जाते हैं, सच में छूट जाते हैं। वहां प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि केस भी इतने घुमा घुमा के देते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल केस। चलो खैर बात करते हैं बेटे। अब देखो पहले साल की बात करो, 1,00,000 रुपए से असेट्स की वैल्यू कितनी की होगी, 1,20,000। क्या मुझे कॉस्ट के बारे में, बेटा ध्यान रखना, क्या मुझे कॉस्ट के बारे में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में अलग अलग बताया, कुछ नहीं बताया। तो मतलब कैरिंग अमाउंट में तो एडजस्ट करूंगा, मतलब समझ में आ गई मेरी बात। आओ जरा कैसे करेंगे जी, लिखो जी, ईयर एंडिंग 31st March 2021। क्या जनरेट होगी बेटे बताओ। असेट्स की वैल्यू बढ़ी तो मैंने कहा लो भाई सीधा सीधा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या मैंने इसको पीएनएल में डाला, ना जी। मैंने इसको प्रॉफिट बना लिया, ना जी। सर इसमें नहीं करना ऐसे कि दिस प्रॉब्लम इज रिलेट टू दे ही नहीं रखा AS10 है और ये। ना, ना करना तो है, वो तो करना है। मुझे लगा तुम कोर्स ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात पूछ रहे हो, नहीं ओके करना है, हमें वैसे ही करना है। सर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू AS10, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैं आपको सीधा टाइम बचाने के पर्पज से सीधा उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, इन द गिवन केस। हाँ सर समझ गया, अब हर क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ लंबा हो जाएगा, है ना। हाँ यस बाकी आप कहोगे तो मुझे बता देना, मैं वैसे भी कर दूंगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन से बताओ बेटे पहले साल में कितने की वैल्यू बढ़ी, 20,000। तो फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया, 20,000 से इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। और पता है बेटे इस जब बैलेंस शीट को बनाएंगे फर्स्ट ईयर की, तो बैलेंस शीट में इस चीज को कैसे प्रेजेंट करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट करेंगे फिक्स एसेट्स को, जो भी ये फिक्स एसेट्स होगी, कंप्यूटर एसी वगैरह, हम बताएंगे प्रॉपरली कि भाई 1,00,000 तो पहले से बुक वैल्यू है अपनी, और प्लस रिवैल्यूएशन रिजर्व 20,000 का है। और यहाँ पर बेटे रिजर्व एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व 20,000 का तुरंत के तुरंत हम लोग कोरस्पॉन्डिंग वहां पर क्रेडिट भी रखेंगे। ये तो बात है जी पहले साल की। मैं रुक गया, नोट करो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक।
आओ बेटा, ये तो बात रही पहले साल की, जरा सेकेंड ईयर की बताना, सेकेंड ईयर की बात कर। आओ बेटा सेकेंड ईयर की बात करते हैं। ये तो सबने नोट कर लिया होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ। टीप लिया? बोलो बोलो। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। अब बेटा देखना, बताओ बुक्स में कितने की वैल्यू है असेट्स की? 1,20,000। और हमें क्या करना है? हमें उसको 1,11,000 रुपए तक लाना है। बताना जरा असेट्स की वैल्यू कितनी गिरी, कौन बताएगा जी? सेकेंड ईयर में असेट्स की वैल्यू गिरी है कि बढ़ी है, और कितनी? सबसे जवाब चाहिए भाई। 9,000। सर 9,000 गिरी है। वेरी गुड, 9,000 से गिरी है। आओ जी, तो बेटे सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो जो हमने बैलेंस शीट में यहाँ पे पता है आपको, हमने हवा भर रखी है, हवा ठूस ठूस के भर रखी है, ये हवा ही तो है। तो सबसे पहले तो पंचर होगा, उसमें हवा निकलेंगी पहले से। तो सबसे पहले जो घटाएंगे वो हवाबाजी वाला जो हमने रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रिएट कर रखा है ना, सबसे पहले बेटे उसको कम करेंगे। रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब हमारे पास तो बहुत सारी हवा थी, उसमें से सिर्फ 9,000 की हवा सर? निकालने की जरूरत पड़ी। हाँ बेटा। सर पहले वाले में हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं था, इसलिए नहीं था। हमने पीपीई में से, तो इसलिए हमने सारा पीपीई से कर दिया बिल्कुल इवैल्यूएशन सही, रिजर्व। बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी ठीक है। गुड। आओ जी। सॉरी, ये था जी 1,20,000 का हिसाब किताब। ये था जी रिजर्व एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व का हिसाब किताब 20,000 का। और हमने क्या किया, इसी में एडजस्ट किया जी, माइनस 9,000। बताओ कितने की हवा बच गई? 11,000 की। ऐसे यहाँ पर से 9,000 घटाएंगे तो कितने की बुक वैल्यू बच जाएगी? 1,11,000 की। ये है जी जो हम अकाउंट में डील करेंगे सबसे पहली बात। अब हम चलेंगे बेटे एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। ध्यान रखना, ये तुम्हें प्रैक्टिकली पूरे काम में आने हैं इंडियस के रूप में। मे बी कि जब अगले साल तक, शायद अगले साल या उससे अगले साल तक एएस हट ही जाए, बस इंडियस ही रह जाए। या तो एएस को इंडियस में बदल देंगे, या ये बोल देंगे छोड़ो अब एएस, बस फॉलो करो इंडियस। आओ जी। सर जो ये रिवैल्यूएशन वाला चीज आपने बताई ना, भी वहां पे मैंने देखी भी है ऑफिस में। देखिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसका फिक्स एसेट का एक शेड्यूल होता है ना अलग से, तो शेड्यूल उसमें एक होता है, कॉलम होता है इसका। वेरी गुड। कॉलम होता है उसका। हाँ, एडिशंस, डिलीशंस, फिर हाँ जी, क्लोजिंग हाँ बैलेंस, जी। उसमें भी कोस्ट हाँ जी, अलग, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्ट। हाँ, वेरी और गुड। फिर डेप्रिसिएशन का भी। यूज करना शानू इसका, और मुझे कहीं मतलब कहीं दिक्कत हो तो मुझे बताना जरूर, है ना बेटा? मुझे जी अच्छा सर, लगेगा। सर मैंने बैलेंस शीट ड्राफ्ट की ना, तो तब देख सीखी थी ये चीजें। हाँ, एक्सेल में है ना? हाँ जी, गुड, बहुत अच्छा टैली लगा। से एक्सेल में। शाबाश। और किसी को आईटीआर भरना सीखना हो तो मुझे बताना, आजकल आईटीआर चल रही है अपने क्लाइंट्स की, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि कभी करना हो तो बताना, तुम्हारे सामने एक आईटीआर भरूंगा ताकि तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। एनीवेज, सर जो आईटीआर की साइट पे से भरते हैं, वो वहां से सिखाओगे आप, या फिर हाँ अलग से बेटा, सॉफ्टवेयर से? सॉफ्टवेयर पॉफ्टवेयर तो बेकार है, इन पे डिपेंड मत रहना, ये चेंज होते रहते हैं हर साल। जी सीधा सर। साइट पे भरना सीखो। एनीवेज, सर अगर आइए, आप करो तो बताना वो चीज। करूंगा मैं आज या कल में, मैं उस टाइम लिंक भेजूंगा तुम्हारे ग्रुप में, है ना? ओके चलिए, सर। एग्जाम्पल नंबर 4। आओ बेटे, हेडिंग डालो जी। सर किसकी भरोगे, इंडिविजुअल की या किसकी? दोनों तरह के क्लाइंट हैं अपने पास में, प्रोप्राइटरी है। आओ जी, देखो, फर्स्ट अपवार्ड रिवैल्यूएशन। पहले क्या हुआ बेटे? अपवार्ड रिवैल्यूएशन हुआ, एंड देन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। सर ये तो अभी अभी कराया था। हाँ बेटे, लेकिन अभी जो मैंने कराया वो ऐसा कराया जिसमें हवा कम निकली थी, है ना? अब की बार क्या करेंगे, सारी हवा निकाल देंगे, फिर और भी घटा देंगे।
तो देन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। चलिए जी करते हैं जी। तो क्वेश्चन में हमें क्या कर रखा है बेटी, बैलेंस शीट दे रखी है। लो बेटा जी, एक हमें दे रखी है यहाँ पर बैलेंस शीट, गिवन बैलेंस शीट। और ये कौन सी डेट की दे रखी है हमें, एज एट 31 मार्च 2020। और पता है यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हमें बता रखी है अमाउंट कितने की है। चलो कार लिखते हैं, कार की वैल्यू दे रखी है बेटे 1,00,000 रुपए। पर कार बोलने पे कभी आप गड़बड़ कर दो, क्योंकि कार की वैल्यू तो घटती घटती है। तो भाई फिक्स असेट्स, कोई भी फिक्स असेट्स है ऐसी जिसकी वैल्यू एक बार बढ़ेगी फिर घटेगी, फिक्स असेट्स है जी 1,00,000 रुपए की। ये बताओ पहले, स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, ब्लर तो नहीं हो रही? बढ़िया। ओके चलिए। अब क्वेश्चन में यहाँ पे बेटे हमें ना इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंफॉर्मेशन गिवन, इंफॉर्मेशन गिवन। क्वेश्चन में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन है जी? कह रहा है सबसे पहली इंफॉर्मेशन है ये वाली, revalued at year end 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को रिवैल्यूएशन हुआ जी। और रिवैल्यूएशन में क्या पता चला जी, ये पता चला जी कि ये अमाउंट है 1,20,000 की। फिर नेक्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ, revalued at year end 31 मार्च 2022, अब की बार 1,11,000। सर ये तो पिछला क्वेश्चन हो गया। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ना। सी रिवैल्यूड एट ईयर एंड 31 मार्च 2023। और पता है अब की बार ये और ज्यादा डाउन करते हैं, 95,000। मजा आएगा तुम्हें, देख लेना। सर फिर भी बढ़ गई तो दोबारा दो बेटे, उसको भी करेंगे हम। कभी उठती है, कभी बढ़ती है, कभी गिरती है, कभी उठती है। नो बेटे, रिवैल्यूड एट ईयर एंड 31 मार्च 2024 इज इक्वल टू 1,18,000, 1,18,000। मजा आएगा जी इस क्वेश्चन को करने में, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन शर्त है क्या है, 2 साल तक तो तुम मेरे साथ साथ करना, तीसरा साल और चौथा साल पहले मुझे करने देना, ठीक है? आइए जरा, शुरू के 2 साल की एंट्री तो आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे, लेकिन तीसरा साल और चौथा साल जो है पहले मैं करूंगा और फिर तुम करोगे। आइए जरा, लो बेटा जी आंसर। तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, क्या मैं यहाँ पर कॉलम खींच लेता हूँ। ये है हमारा पहला साल, ये है हमारा दूसरा साल, ये है हमारा तीसरा साल, वो है हमारा चौथा साल। चारों साल एक ही साथ में आपको दिखा दूँ। लो बेटा फर्स्ट ईयर, ईयर नंबर फर्स्ट, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। एक तो है बेटा जनरल एंट्री, ठीक है?
और दूसरा है यहाँ पर बैलेंस शीट। शुरू करें। सबसे पहले देखो, जब यहाँ पर RB मतलब चलो ऐसे लिखता हूँ, रिवैल्यूड, पूरा लिख देता हूँ, रिवैल्यूएशन हुआ जी, कितने की वैल्यू आई यहाँ पर, ये आ गई जी 1,20,000। और आपको पता है ओल्ड बुक वैल्यू कितने की है, कैरिंग अमाउंट 1 लाख। 1 लाख से हो गई 1,20,000, मतलब बढ़ी, ये वैल्यू हमारी बढ़ी। तो पहले 2 साल आप मेरे साथ करेंगे, आओ जी। तो यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, बढ़ गई वैल्यू, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, 20,000 रुपए से वैल्यू बढ़ी जी। हमने बैलेंस शीट में हवा बढ़ा दी जी। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसमें जो फिक्स असेट्स है जो 1 लाख रुपए के थे, हमने यहाँ पर प्लस रिवैल्यूएशन रिजर्व हमने बढ़ा दिया 20,000 रुपए का, और इसको पहुंचा दिया 1,20,000 रुपए तक। इधर कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमने रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाया। सर प्रोप्राइटर में कहाँ होता है रिजर्व एंड सरप्लस का हेड, डाल सकते हैं बेटा, मना थोड़ा ना की है, वरना सीधा सीधा लिख दो। उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर है। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड ईयर में क्या हुआ जी, सेकेंड ईयर कौन से वाला है जी, सेकेंड ईयर है हमारा ईयर एंडिंग। अरे आपने 2 ही लिखा है ना रिवैल्यूएशन रिजर्व में। हाँ, 31 मार्च 2022। आज वरुण कहाँ गया, चलो जनरेंटी की बात करते हैं बेटे। यहाँ पर बताओ रिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यू हुआ कितने पर, 1,11,000 पर, मतलब बेटे वैल्यू गिर गई। तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ, हवा निकालोगे, लेकिन यहाँ पर सारी हवा नहीं निकल रही। आओ जरा, तो सबसे पहले बेटे आप यहाँ पे करोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हवा जो भरी हुई है ठूस ठूस के उसको हमने डाउन कर दिया, 9,000 रुपए से वैल्यू गिरी टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो बेटे ये आपने 9,000 रुपए से वैल्यू डाउन कर दी यहाँ पर। और फिर बेटे कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट बैलेंस शीट में कैसे आएगा जी, जो बैलेंस शीट में दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये जो यहाँ पर दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, जिनके अंदर लिखी हुई है वैल्यू यहाँ पर फिक्स असेट्स की कितने रुपए की, 1,20,000 की ओपनिंग वैल्यू थी। यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व भी डला हुआ था, ओल्ड बैलेंस 20,000 रुपए का। हमने दोनों तरफ से क्या किया बेटे, 9,000 रुपए घटा दिए, माइनस 9,000, तो बच गया कितने का, अभी भी हवा रह गई 11,000 की। यहां तक ओके, चलें शानू, ओके बेटा, चलो। जी सर। हाँ, दुखी दुखी सा मत बोला करो ना, थोड़ा तो खुश होकर बोला करो, जी सर आगे चलो, जी सर, हाँ जी सर, हाँ सुबह सुबह पढ़ने बिठा दिया, जी सर आओ जरा इधर। आओ जरा, अब देखो बेटे 31 मार्च 2023। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अमाउंट कितने की है, 95,000 की। वैल्यू और गिरी ना, देखो बेटे 31 मार्च 2023, पहले जरा बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू लिख ली। ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं जी हमारे, फिक्स असेट्स के हैं 1,11,000 की अमाउंट है। इधर बेटे रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारा कितने का बचा हुआ है, 11,000 रुपए का। अब शुरू करें, लो जी बताओ बेटे वैल्यू कितनी और गिर गई, जल्दी बोलो, वैल्यू कितनी और गिर गई, बोलो बेटे। 16,000 रुपए। 1,11,000 से डाउन हो गई, 95,000 हो गई। चलाओ बेटे कैलकुलेटर, नहीं तो मैं चलाता हूँ। कहाँ है भाई कैलकुलेटर,
16,000 16,000। 16,000। लो भाई 16,000 रुपए गिर गई वैल्यू। तो 16,000 में से देखो बेटे 11,000 तो हवा भरी हुई है, एक तो वो निकाल दो पहले। लो बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे बोलो, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व का इफेक्ट गया हुआ है 11,000 रुपए तो हमने प्रॉपर्टी में से वो निकाल दिया। सबसे पहली बात तो हमने हवा निकाल दी, वेरी गुड। और फिर हम क्या करेंगे, असेट्स की वैल्यू को फर्दर डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। यानी कि एंट्री पहले यहाँ पे देखो क्या होगी, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट बचा हुआ 11,000 है ना, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लेकिन ये तो घटा है कि ओहो 16,000। तो बाकी का इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल, डेप्रिसिएशन के नाम से बेटा पीएनएल, मतलब हम पीएनएल अकाउंट डेबिट करेंगे फिर 5,000। सर P&L करेंगे या फिर प्रॉफिट एंड वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कम करेंगे 5,000, क्योंकि नहीं। 11 की तो हवा निकाल दी तो 5 की तो कॉस्ट कम करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, और वो कैसे होगी, एंट्री क्या होगी उसकी, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और डेबिट डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, पीएनएल। P&L। यस, ठीक है जी, आओ जरा, लो बेटा जी, यानी कि ये जो यहाँ पर बचा था 1,00,000 रुपए का, अब इसमें से गिर गया फर्दर डेप्रिसिएशन, कितने का, 5,000 का और गिर गया जी, और ये रह गया कितना, 95,000 का। बैलेंस शीट मिलाना चाहोगे तो भाई पीएनएल आएगा नेगेटिव में 5,000 का, बैलेंस शीट टैली करने की जरूरत ही नहीं है। कोई दिक्कत किसी को, बना दो सर इसमें। डेप भी तो दिखा दो। हाँ बना दो सर। लो पीएनएल में माइनस का 5,000 हो गया ना, क्योंकि बैलेंस शीट तो हमारी तभी टैली होगी। दोनों तरफ सेम इफेक्ट आया, 11,000 से रिवैल्यूएशन रिजर्व घट गया और 5,000 से हमारा पीएनएल घट गया जी, डेप्रिसिएशन के नाम से। बस बताओ बेटे, क्या यहाँ तक सब ओके है, जल्दी से बताइए। कैसे प्रिंस, कैसे मजे ले रहा है, ओके सर। ओके। चलिए अब अगली बात अब ये बताओ, मान लिया इसकी वैल्यू और भी ज्यादा घट जाए, ये क्या हो रहा है भाई, अच्छा 2 बच्चे और पढ़ रहे हैं खिड़की से, ओ ये बात है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ इधर देखो हाँ वो सबूत मांग रहे होंगे, वो बुला रहे होंगे भैया बाहर आओ बाहर आओ, प्रिंस कह रहा है कि देख क्लास चल रही है देख, तो प्रिंस सबूत दे रहा होगा। हाँ अभी गुल्ली डंडा शुरू होने वाला होगा, है हमने बहुत खेला है बचपन में गिल्ली डंडा, बहुत कम लोगों ने, अब तो पता नहीं खेलते भी हैं कि नहीं खेलते हैं, मजा मजा आता है। बेटे ये बताओ जरा, पहले यहाँ तक का सब सही हो गया, यहाँ तक चले आगे। अब देखो, अगर मान लिया 31 मार्च 24 में और वैल्यू डाउन होती तो बताओ क्या करते, बताओ मुझे, बताओ जल्दी से, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। अगर 31 मार्च 2024 में और ज्यादा वैल्यू अगर डाउन हो जाए तो फिर से डेप लगाते सर। तो फिर से डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी। वेरी गुड, और फिर से पीएनएल में और ज्यादा चार्ज करते चले, क्योंकि रिजर्व तो है नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व तो है नहीं कि भाई उसको हटाते रहे, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला, क्योंकि ये तो बातों से भी समझ में आ जाएगा आपको। सवाल ये है कि अगर फिर से बढ़ जाए, देखो जरा अब की बार यहाँ पे क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अमाउंट जो है 1,18,000 पे आ गई, मतलब बेटे बढ़ गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बढ़ ये गया। सही है कितनी सर, हवा भर कितनी देंगे। हवा बढ़ देंगे। हाँ कितने रुपए बोलो, अमाउंट कितने रुपए बढ़ी मुझे बताओ जल्दी से, अमाउंट कितने रुपए से बढ़ी, सर 23,000 रुपए। 23,000 रुपए, हाँ 23,000 रुपए से हमारे इसमें वैल्यू बढ़ी। आओ बेटे जरा, अब पेन नहीं चलाना, हमारा ये वादा हुआ था, आप पेन चलाओगे तो दिक्कत में आओगे। बेटे यहाँ पर फिक्स एसेट्स डली हुई है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, वैल्यू कितनी है इस टाइम मुझे बताओ जल्दी से, मुझे बताते जाओ भाई। प्रॉपर्टी प्लांट 95,000। 95,000,
ठीक है जी। अब इधर बताओ, इधर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है? नील। नील। और पीएनएल हमारा ऑलरेडी माइनस में है, बोलो है कि नहीं? अभी तक की कहानी तो ये है जी। कोई दिक्कत? तो पुराने बैलेंस मैंने सिर्फ यहाँ पे नोट किए। अब बात करते हैं बेटे, वैल्यू बढ़ गई हमारी, कितनी बताई तुमने शानू? 23,000 रुपए से बढ़ गई। जी सर। तो सबसे पहले तो ये देखो, सामने देखो, ये वैल्यू जो हमने पीएनएल से घटाई थी ना, डेप्रिसिएशन बोल बोल के, पहले तो पीएनएल को वो वापस कर दो। पीएनएल जी, हाँ जी, तुम्हारे से हमने 5,000 लिया था ना, नुकसान बता के, हाँ जी देखो जी नुकसान नहीं है, वैल्यू बढ़ गई वापस से। तो पीएनएल जी पहले तो आप वो वापस करो जो आपने डेप्रिसिएशन बोल के हमने आपसे लिया था। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर इससे क्या होगा? अब ऐसे केस में भाई इससे क्या होगा ये बताओ। यहाँ पर क्या मैं इसको डेबिट में करूंगा? डेबिट में करूंगा तो क्या होगा? उल्टा फिर से मैं उसको लेना शुरू कर दूंगा। यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को तो मेरे को बढ़ाना है। कितने रुपए से बढ़ाना है बताओ बेटे? 23,000 रुपए से। तो पहले तो पीएनएल को वो वापस कर दो जो लिया। डेबिट में नहीं होगा वापस, कहाँ पे होगा? क्रेडिट में होगी। 5,000 रुपए एक तो हमने वो क्रेडिट कर दिए जो पहले डेबिट किए थे। अब बाकी का पार्ट क्या है अपना? हवा, रिवैल्यूएशन हवा रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व। यस, ये हमारा रियलाइज प्रॉफिट नहीं है, ये वैल्यू हमने बढ़ा रखी है। बस बताना जरा। एक तो जी आपका इम्पैक्ट हट गया जो पहले घटा था, खत्म हो फिर जाएगा सर, यहाँ और पे उसके बाद में आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व 18,000 से 18 से बढ़ जाएगा और फिक्स एसेट्स भी बढ़ जाएगी। वेरी गुड, फिक्स एसेट भी बढ़ेगी भाई। एक तो जी डेप्रिसिएशन वाली बात हट जाएगी यहाँ से 5,000, और जी फिर यहाँ पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व का इम्पैक्ट। मैं तो कहता हूँ अगर मैं तुमसे नहीं भी पूछूंगा ना तो अगले साल तुम बता दोगे। अगर अगले साल वैल्यू घटेगी तो पहले कहां से घटाओगे? सर रिवैल्यूएशन रिजर्व में से। शाबाश। और इतनी घट गई कि वो 18 से भी ज्यादा घट गई तो डेप्रिसिएशन लगा देंगे। देखो अब तुम्हें पूरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस टाइम पे। तो आप सर लोग नोट कर फटाफट ले। से, आप लोग नोट करो फटाफट से। आप पहले नोट करो फिर बात करेंगे। लेकिन जो चीज डेप्रिशिएट हो गई उसे फिर डेप्रिसिएशन कैसे बढ़ा देंगे? रेफरेंस हुई है। वोलेटाइल नेचर होगा इस वजह से सर। लेकिन जो हमने कोई चीज एक सर डेप्रिशिएट कोई हो एक गई, एग्जांपल बताओ सर कि जो घटती बढ़ती रहती एग्जाम्पल बताइए सर। शेयर्स। करती है। सर हाँ शेयर्स। सर। भाई देखो अब उसमें तुम एग्जांपल मानोगे तो ऐसे मान लो जैसे कि मैं सब मतलब सबसे बढ़िया मैं बताऊं, लैंड और बिल्डिंग जब एक साथ होता है ना, लैंड और बिल्डिंग मतलब एक बिल्डिंग है जहां पे ना हाँ सर, लैंड बिल्डिंग के बढ़ते रहते हैं। सर्किल रेट बढ़ रहे हैं। जैसे आप देखोगे अभी गाजियाबाद में मधुबन बाबू धाम में रेट बढ़ गए। कहाँ? तो पिछले साल मैं अपने किसी क्लाइंट को कह रहा था और वहां पे रेट थे 24,000 के, अब वहां सर्किल रेट ही 35,000 के पहुंच गए। मैं कह रहा अगले 3 साल का इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, अगर किसी के पास पैसे हो और वहां पे उधार लेके भी कोई करना चाहे ना, 5 साल में डबल वहां पे, क्योंकि सर्किल रेट बढ़ते जा रहे हैं। 35 के 50 पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगले 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। और बिल्डिंग के रेट तो अलग कहीं ना कहीं रहेंगे भाई मार्केट के हिसाब से, बस वो मेंटेन रहे। तो बिल्डिंग की वजह से बेटे डेप्रिसिएशन घट होता है। मान लिया, सोचो जरा, लैंड के रेट तो बढ़ गए है ना, तो हमने क्या किया, जितना लैंड में एप्रिसिएशन हुआ वो सारा हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन में बढ़ा दिया। लेकिन पहले वो करेंगे जो रिवैल्यूएशन का नंबर तब आएगा, पहले पीएनएल को वापस किया जाएगा दूसरी लिया डेप्शन बोल बोल के। बोले बात क्लियर है? ठीक है ना? हमारा जो रिवैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट है वो तो हो गया खत्म। नेक्स्ट क्लास में हमारा चलेगा डेप्रिसिएशन। अब इस चैप्टर के अंदर जो बचा हुआ है वो सिर्फ एक पार्ट बचा हुआ है, दैट इज व्हाट, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन भी ना बस कमाल का है। एक हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा मैं हल्का सा लिखा के तब मैं क्लास ओवर करता हूँ। सर डेप्रिसिएशन मतलब AS6। बिल्कुल सर सर। आज शाम को क्लास नहीं होगी? मैं चाहता हूँ आज क्लास करना, मैं लेकिन बताऊंगा, अभी बोलूंगा नहीं। कई बार क्या था, कल तो इतनी तबीयत खराब थी बहुत ही ज्यादा। सर शाम को कॉस्ट की क्लास होती है वो। चलो अभी वो बात कर लेंगे।
एक बात दिखा करके तब मैं ओवर करता हूँ क्लास को। मैंने नोट नहीं करा, 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा सर एक चीज तो बताओ सर, इस वाले सर जैसे कि ये इतना बड़ा एएस है सर, हाँ, इस हिसाब से हमारी सर प्रैक्टिस कुछ कम नहीं हुई है? 4-5 एग्जाम्पल। मैं तो पहले कह रहा हूँ, मैं तो पहले अभी तो स्टडी मेट के क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, पहले एएस पूरा करा दूं विद एग्जांपल्स। स्टडी मेट में तो ये एग्जांपल दे भी नहीं रखे, ये तो उठाए मैंने सीए फाइनल से हैं। ये तो उठाए ही मैंने सीए फाइनल के क्वेश्चन से हैं, स्टडी मेट में इंटर में नहीं दे रखे। सर थोड़ा फिर जल्दी कर लिया करो, 8:30 से कर लिया करो, 2 घंटे की हो जाए करेगी। ठीक है करेंगे। ठीक है, मैं अभी क्लास ओवर करता हूँ, डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलिए।